नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से फिर एक बार आपके साथ में। और आज का जो विषय है हमारा स्वर्णिम भारतवर्ष का स्वर्णिम इतिहास और हमारे छद्म इतिहासकार। आज इसकी चर्चा शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देख के इसकी शुरुआत करते हैं कि हम जैसे आपसे पूछे महात्मा गांधी की हत्या किसने करी थी, तो वन शॉट में सभी लोग नाथूराम गोडसे का नाम लेंगे। बट वही अगर सवाल मैं पूछूं हमारे सिख समुदाय के नवे गुरु या हमारे देश के गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या किसने करी थी, तो हमें थोड़ा सा समय लगता है उसके बारे में बताने में, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल महापुरुष हमारे देश के रहे उनको हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उनको वो स्थान मिलना चाहिए। हमारे छद्म इतिहासकारों ने, जिन लोगों ने इस धरती के ऊपर आक्रमण किया, जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने इस धरती को बार बार लूटा, यहाँ के सनातनी परंपरा को तबाह करने की कोशिश करी, लोगों को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवाए, उनका इतिहास उनको इतिहास के पन्नों में ज़्यादा स्पेस दिया इन लोगों ने। क्योंकि उसका कारण एक मोटा मोटा जो समझ में आता है, वो कारण ऐसा ही है कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये सनातनी लोग जो भारतवर्ष में हैं उनको उनके स्वर्णिम इतिहास से अवगत कराया जाए। अगर वो अपने स्वर्णिम इतिहास से अवगत हो जाएंगे तो वो हमारे छलावे या हम उनको मानसिक रूप से गुलाम नहीं रख पाएंगे। तो ये छद्म इतिहास लिखने वालों के अपने निहित स्वार्थ थे, क्योंकि ये सब किसी एक राजतंत्र के लिए ही इतिहास लिखते थे। ये भारत को एक्चुअल और सही इतिहास से अवगत इन्होंने नहीं कराया। उसी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारे नवे गुरु या सिख समुदाय के नवे गुरु तेग बहादुर सिंह का बलिदान, जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, सन 1675 में उनकी हत्या करी गई थी। और उस हत्या का वृत्तांत ऐसे है कि जो कश्मीरी पंडित, चूँकि औरंगजेब यहाँ पर भारत में आया था, वो यहाँ पर इस्लाम नाफिज करना चाहता था, उसका इस देश को लूटना चाहता था, तो वो फोर्सफुली लोगों को फोर्स करता था कि आप इस्लाम ग्रहण करें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग उस समय कन्वर्ट हुए और कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह से रिक्वेस्ट करी कि आप हम लोगों की मदद करें, और उन्होंने वो प्रार्थना मान के अपने शिष्यों के साथ कश्मीरी पंडितों की मदद करने के लिए हाँ बोला। जब ये बात औरंगजेब को मालूम पड़ती है तो औरंगजेब उनके शिष्यों के साथ उनको बंदी बना लेता है और बहुत ही खतरनाक यातनाएं देता रहता है। उसके बाद में उनके सारे शिष्यों को गुरुजी के सामने जिंदा जला दिया जाता है। फिर गुरुजी को एक ऑफर दिया जाता है कि अभी भी आप इस्लाम ग्रहण कर दे तो आपको जीवन दान दे दिया जाएगा। लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, हम धर्म पे अडिग हैं और हम धर्म और सच से भटक के कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। फाइनली औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है, उनका गला कटवा देता है। उसी दिवस को हम मनाते हैं शहीदी दिवस के नाम से, जो कि हम लोगों में मेजॉरिटी के लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता शहीदी दिवस क्यों मनाते हैं। क्योंकि ये हमारा गलती नहीं है, हमने इतिहास में ये पढ़ा ही नहीं है, हमको ये पढ़ा ही नहीं गया है कि उनके बलिदान के बारे में बहुत पढ़ाया नहीं गया हम लोगों को। हम लोग अनभिज्ञ हैं इससे। 1, 2, 3, 4 पीढ़ियों के साथ ये खेल इन लोगों ने खेला। और क्या कभी गुरु तेग बहादुर सिंह जो 1675 में जिनकी हत्या औरंगजेब ने करी गई थी, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि ये जो आज के भारत में स्वतंत्र भारत के बाद में औरंगजेब लेन करके एक रोड का नाम रखा जाएगा? क्या गुरु तेग बहादुर सिंह ने उस टाइम पे अपना बलिदान देते वक्त ये कभी सोचा होगा कि इस देश में ऐसा भी होगा कि औरंगजेब जिसने कत्ल किया हम सबके गुरुओं का, उसके नाम पे लेन रख दी? अभी 2015 के बाद में उस लेन का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम लेन रखा गया। उसी लेन पे हमारे कई पार्टियों के कई प्रधानमंत्री, कई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जजेस रहते हैं। क्या उनका कभी ध्यान नहीं गया कि गुरु तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान और आज हम जिस रोड से संसद भवन तक जाते हैं उसका नाम औरंगजेब लेन है? क्या कभी शर्म नहीं आई? तो इस छद्म इतिहास को हम लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हम लोगों के साथ जो भी इन इतिहासकारों ने किया, जो मानसिक रूप से हमें गुलाम रखने की कोशिश करी और हमें अपने स्वर्णिम इतिहास से दूर रखा गया, उससे परिचय नहीं कराया गया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर इन सनातियों को इनका स्वर्णिम इतिहास मालूम पड़ जाएगा तो ये मानसिक रूप से गुलाम हमारे नहीं रहेंगे। तो जो हमारे साथ होना था वो तो हुआ, लेकिन आज की तारीख में हम कई वेस्टर्न त्यौहार
वैलेंटाइन डे और पता नहीं कौन कौन से डे हमारे घरों में मनाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम सब भारतवासियों का ये है कि शहीदी दिवस के बारे में हम लोगों को बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 1 या 2% लोगों को ही जानकारी होगी। तो इस जानकारी को आज हम इस चीज़ का संकल्प लें कि जो हमारे साथ जो मानसिक अत्याचार इन छद्म इतिहासकारों ने किया, हम अपने स्वर्णिम इतिहास को, जैसे एक टाइम पे भारतवर्ष पूरे विश्व में 32% GDP कंट्रीब्यूट करता था, उस इतिहास को हमको नहीं पढ़ाया गया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे और हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जिस समय कोई यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था वर्ल्ड के अंदर, उस समय हमारे यहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। तो उस स्वर्णिम इतिहास से हम अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को हम जरूर इससे अवगत कराएंगे और उनको जागरूक कराएंगे। जब भी कोई ऐसा शहीदी दिवस आए तो कोशिश करिए एक दिन पहले उसके बारे में पढ़ने का, या उसी दिन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करने का। उसके बाद फिर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को इसकी बैठ के चर्चा करें, डिबेट करें, तो शायद आने वाली पीढ़ी हमारे स्वर्णिम इतिहास से परिचित हो। इन्हीं सकारात्मक शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।